ये बुलडोज़र की कार्रवाई भाजपा द्वारा की जा रही है, ना तो ये डीडीए द्वारा की जा रही है, ना एमसीडी द्वारा की जा रही है। गगन चौधरी का ऑफिस है हमारे निगम पार्षद का, और ये सारी उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। सिर्फ राजनीतिक रंजिश के कारण भाजपा इनको टारगेट कर रही है और कोई कारण नहीं है। ये मलकियत की ज़मीन है, सारा रिकॉर्ड है, सेल डीड से परचेज की हुई है। ये सिर्फ मनोज तिवारी अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ज़मीन को तुड़वा रहे हैं। एक सरकार आ गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार जब से दिल्ली में आई है उजाड़ने का काम कर रही है। और जो यहाँ के मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, उनको सुबह से इलीगली डिटेन किया हुआ है पुलिस ने, ताकि कुछ यहाँ वो अपना विरोध न जता सकें। उनको उठा के ले गई है पुलिस। शर्म नहीं आ रही इनको, दिल्ली में रह के दिल्ली का उजाड़ा कर रहे हैं ये। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बुराड़ी विधानसभा के अंदर है, जहां पर ओजोन के नाम पर बुलडोज़र कार्रवाई एक और बार फिर चलती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अंदर जब से ओजोन घोषित कर दिया गया है, यमुना के आसपास के इलाके को लगातार जो नवनिर्माण जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी ये कार्रवाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे कि एक घर है जिसके ऊपर लगातार 2 से 3 बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। भारी पुलिस प्रशासन, इस तरफ में अगर मैं दिखाऊं तो वो देख सकते हैं, फोर्स के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सब इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जिस वार्ड के अंदर मैं खड़ा हूँ उसी के पार्षद गगन चौधरी की ये पीछे ज़मीन है, उनकी खानदानी पुश्तैनी ज़मीन है, जिसके ऊपर आज बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि इनके वकील से हमने बातचीत करी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया था कि ऐसी कोई डिमोलिश होने वाले हैं या फिर कोई कार्रवाई ऐसी करने वाले हैं। उसके बावजूद ये कार्रवाई यहाँ पर करी जा रही है। और एक सबसे बड़ी बात जो इस पूरी कहानी के अंदर आती है कि कल ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि ओजोन के अंदर आने वाली जो ज़मीन है उन पर कोई बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई नवनिर्माण ज़मीन चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इन प्रॉपर्टी को, इस पूरी प्रॉपर्टी को देखने के बाद आपको कहीं से ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी अभी नई बनती हुई दिख रही हो। ये प्रॉपर्टी काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि बनी हुई है। इसके बारे में पूरी क्लियर नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी क्या पता सही में बन रही हो अभी नहीं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई करी जा रही है। लोगों के आरोप है कि ये राजनीति की वजह से ऐसी कोई कार्रवाई करवाई जा रही है। वो चाहते हैं कि जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए। तो क्या कुछ यहाँ के लोग कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवा। क्या नाम है सर आपका? सन्नी उपाध्याय। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है यहाँ पर बुलडोज़र की और किसके साथ हो रही है? ये बुलडोज़र की कार्रवाई भाजपा द्वारा की जा रही है, ना तो ये डीडीए द्वारा की जा रही है, ना एमसीडी द्वारा की जा रही है। गगन चौधरी का ऑफिस है हमारे निगम पार्षद का, और ये सारी उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। सिर्फ राजनीतिक रंजिश के कारण भाजपा इनको टारगेट कर रही है और कोई कारण नहीं है। ये पुश्तैनी ज़मीन है, कोर्ट में इसका स्टे लिया हुआ है बाकायदा। कोई डेमोलिशन यहाँ पर अभी नहीं हो सकता। अगर ये ओजोन की बात करते हैं, ना तो बता रही है एमसीडी कर रही है या ये ओजोन के तहत हो रहा है, ये किसके तहत हो रहा है कुछ नहीं बता रहे हैं। बस ये एक भाजपा की राजनीतिक रंजिश है और कुछ नहीं है। राजनीतिक रंजिश निकाल रही है, भाजपा डेमोलिशन कर रही है। ये पुश्तैनी ज़मीन है, इन लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। कोर्ट से स्टे होने, कोर्ट में फैसला आने के बाद ये ज़मीन किसकी है क्या है वो तो जब तय होगा उसके बाद ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट के स्टे के बावजूद, कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर डेमोलिशन करने आ गए। लगातार बार बार इनको टारगेट किया जा रहा है। सुबह इनको अरेस्ट करके ले जाती है पुलिस, कुछ देर पहले इनके पिताजी को अरेस्ट करके ले जाती है, और ये लोग यहाँ पर आकर फुल डिमोलिशन करने में लगे हुए हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक रंजिश निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि जानबूझ के करा जा रहा है? और आप जैसे बता रहे हैं बिल्कुल जानबूझ के करा जा रहा है, बिल्कुल जानबूझ, सिर्फ बदले की भावना है। ये भाजपा का डेमोलिशन है, ये डीडीए एमसीडी का नहीं, ये भाजपा का डेमोलिशन है। ओजोन के अंदर ये एरिया भी आ गया, ओजोन के अंदर है, लेकिन मनोज तिवारी ने कुछ दिन पहले कहा था इस पर अभी पूरा स्टडी चल रहा है। सारी चीज़ों का सब कुछ देख के 1-2 साल इसमें अभी लगेगा, लेकिन तब तक हम एक भी डेमोलिशन नहीं करेंगे एक भी जगह। लेकिन सिर्फ गगन चौधरी की ज़मीन को टारगेट किया, उसकी पुश्तैनी ज़मीन को टारगेट किया, सिर्फ बदले की भावना के कारण, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है और कुछ नहीं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि ओजोन के तहत जो भी नए निर्माण किए जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, पुराने कोई भी मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। कोई नया निर्माण नहीं हो रहा, काफ़ी पहले से ये हो रखा है और कोई नया नहीं है, जबकि इनकी पुश्तैनी ज़मीन है और कोर्ट का स्टे है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर्ट का स्टे जब तक है, जब तक कोई फैसला नहीं आता तो यहाँ पे बुलडोज़र आने की क्या जरूरत थी। सवाल मेरा ये भी है कि तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया? कोई नोटिस इन लोगों को दिया होगा, पहले देखा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं कैमरे पे कह दूँगा, मेरे को जानकारी नहीं नोटिस की अभी। हाँ, और अरेस्ट भी करके ले गए? अरेस्ट सुबह करिए, अभी इनके पिताजी को भी ले गए। डेमोलिशन थोड़ा पीछे चल रहा था, इनके पिताजी को अरेस्ट करके ले गए, अभी यहाँ तक पहुँच गए इनके कार्यालय तक। और सुबह से लगातार धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहे हैं, जबकि रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा ओजोन में जब तक इसको आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर लेंगे। लेकिन ये रोज़ सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के पार्षद की लैंड है, इसलिए इनको टारगेट बनाकर कब तक ये हम लोगों की आवाज़ दबाएंगे। कभी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी का इस्तेमाल करते हैं, कभी हमारे नेताओं को अंदर कर देते हैं। कब तक दबाएंगे हम लोगों को? ये दबाव है सिर्फ और सिर्फ भाजपा ज्वाइन करने का, और कुछ नहीं है। ये आरोप तो आम आदमी पार्टी में यही लगाते हैं कि इन्हीं के ही बसाए हुए लोग हैं यहाँ पर जो अवैध कब्जा करवा करके। कौन से लोग बसाए हुए हैं? इसको बसावट कहोगे क्या? कपड़े की झुग्गियों को ये बसावट थोड़ी ना है। कल हट जाएंगे जब आदेश आएंगे।
ऐसे तो दिल्ली में लाखों झुग्गियाँ बसी हुई हैं। एक सवाल मेरा और भी है कि क्या बना हुआ था इस लैंड के ऊपर, और कहा भी जा रहा है कि एक मंदिर भी था इसी लैंड में है। मंदिर अभी भी है, आप देख सकते हो। और अभी आप जो कुछ था आप मैंने बता दिया। ये ज़मीन इनकी थी, कोर्ट का इस पे स्टे था। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपनी गुंडागर्दी कर रही है और कुछ नहीं कर रही। सर क्या कुछ विवाद चल रहा है इस जमीन का, कहा जा रहा है कि स्टे भी ले रखा था इसके बाद। इस पे कोई विवाद नहीं है, ये प्राइवेट ज़मीन है, मलकियत की ज़मीन है, सारा रिकॉर्ड है, सेल डीड से परचेज की हुई है। ये सिर्फ मनोज तिवारी अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ज़मीन को तुड़वा रहे हैं। इसमें कोर्ट का स्टे था, एमसीडी ने लिख के दिया कोर्ट में कि हमारा इस ज़मीन पे कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता है। उसके बावजूद एमसीडी और जो एमसीडी का ऑफिसर कोर्ट में अपीयर हुआ था उसके सामने रेस्टेनमेंट ऑर्डर हुआ डेमोलिशन के अगेंस्ट। कोर्ट का स्टे ऑपरेट कर रहा है। अभी अगली डेट है जुलाई की, तब तक कोर्ट का ऑर्डर ऑपरेट करता है। उसके बावजूद ये इलीगल एक्ट किया जा रहा है एमसीडी द्वारा। और ये सारा उनको ऑर्डर की कॉपी देने के बावजूद ये ज़बरदस्ती इसको कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने पॉलिटिकल आका को सेटिस्फाइड करना है। ये ईगो सेटिस्फाइड की जा रही है लोकल एमपी की। क्या कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया था? कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, कोई एडवांस नोटिस नहीं है तोड़ने का। ये क्लियर कट इलीगल एक्ट है, ना कोई इसका नोटिस है, ना कोई इसके बारे में कोई बुकिंग है, कुछ नहीं है इसमें। मतलब आज आए एकदम से और आके तोड़ गए। और जो यहाँ पे जो निगम पार्षद है जिनकी ये ज़मीन है और जो यहाँ के मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, उनको सुबह से इलीगली डिटेन किया हुआ है पुलिस ने, ताकि कुछ यहाँ वो अपना विरोध न जता सकें। उनको उठा के ले गई है पुलिस। कहा ये जा रहा है कि कब्जा कर रहे थे जमीन पे, इस तरीके की बात। कौन कह रहा है? कौन किसी को? वो मूर्ख आदमी जो ये बात कह रहा है उसको पता ही नहीं ज़मीन की, कि ज़मीन मालिक है, ज़मीन के रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, सारे अथॉरिटीज़ ने लिख के दे रखा हाँ भी मालिक है। ये तो इलीगल, ये तो एक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की जा रही है। निगम पार्षद ने जो पूरी दिल्ली में एक हवा बनाई, वो बोल दिया निगम पार्षद ने कि ओजोन की वजह से 15 लाख लोग प्रभावित होंगे। पिक एंड चूज कर रहे हैं, आज ये निगम पार्षद का, कल किसी और का, कल किसी और का, एक एक करके जैसे लकड़ी का एक एक तिनके को तोड़ रहे हैं ये। अगर वो सारा मुट्ठी बन जाएंगे, सब लोगों को, दिल्ली के सारे लोगों को, जो 15 लाख लोग हैं उनको सड़कों पे आना चाहिए, नहीं तो किसी का घर नहीं बचने देगी भारतीय जनता अगर पार्टी। ओजोन के तहत भी तोड़ रहे हैं तो मनोज तिवारी जी ने खुद कहा था कि जब तक एकदम clean मनोज तिवारी जी ये बताएं कि उनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री है या डीडीए के मालिक हैं वो, या मुख्यमंत्री बताएं, या हाई कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था उन्होंने वहां जाके बताया? सिर्फ हवा में बयान देने से कोई प्रॉपर्टी रुक जाएगी क्या? काम यही तो कर रहे हैं मनोज तिवारी। ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये मनोज तिवारी की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए चल रहा है। देखिए, ये सरकार बहुत हताश सरकार है और दिल्ली को उजाड़ने वाली सरकार है। जब हमारी चुनाव हो रहा था दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बच के रहना आप लोग, ये आएगी तो आपकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम करेगी। आपकी अनाथराइज कॉलोनियों को अरविंद केजरीवाल जी ने सुविधाएं देने का काम किया, ना कि वो रोकेगी, उसको उजाड़ने का काम करेगी। आज देखिए, शहर में भी सारे स्ट्रक्चर जो है उसको अवैध घोषित करने का काम कर दिया। 4th फ्लोर के ऊपर जो भी निर्माण है उसको अवैध घोषित कर दिया। तो ये कौन सी सरकार है? एक सरकार आती है जो लोगों को बनाती है, एक सरकार आ गई है भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार जब से दिल्ली में आई है उजाड़ने का काम कर रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, अगले दिन तोड़फोड़ होता है। कल इनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई भी ओजोन में कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। इनके विदुड़ी जी ने इनको जो है सांसद विदुड़ी जी ने स्टेटमेंट दिया कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। आज तोड़फोड़ हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं बुराड़ी में। ये जब जब बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और धोखा के आधार पर सरकार बनाई। आज हमारे विधायक संजीव झा लगातार जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ, उनके घरों को बचाने के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ के सांसद मनोज तिवारी कहाँ है? यहाँ की मुख्यमंत्री झूठ बोलने वाली दिल्ली की कहाँ है? वो कहती तोड़फोड़ नहीं होगा, क्या है? दिखाइए, तोड़फोड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं पूरी कार्रवाई जो आज हुई है? आज की कार्रवाई ओजोन के नाम पे सिर्फ ये ब्लैकमेल किया गया है। जिस तरीके ओजोन जिस दिन से हाई कोर्ट ने जारी किया था, उस दिन से पहले ये बिल्डिंग बनके तैयार थी। नई कंस्ट्रक्शन की बात होती है। अब एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप कैमरे से सामने जूम करके दिखाएंगे, जो वो पुरानी जर्जर मकान है, सरकार ने ये बताई है जो नए कंस्ट्रक्शन नहीं बनेंगे, उस मकान में रहते हुए अगर आदमी दब जाएंगे तो उसका जिम्मेवार सरकार होगा। तो ओ जोन के नाम पे ये बदले की राजनीति है। ये मकान ओ जोन में हाईकोर्ट ने जब घोषित किया था उससे पहले ये बन के रेडी था। ये सिर्फ
हमारे सांसद महोदय अपने ईगो के चक्कर में इसको तोड़ने में लगे हुए हैं। अपने ईगो को बचाने के लिए जो नई पार्षद का ये तोड़ना है, नहीं तो ओजोन हाई कोर्ट ने जब घोषित किया था उससे पहले ये बन के तैयार था। यहाँ पर करी गई है निगम पार्षद जी की। बहुत गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। ये बेचारे लोगों के छोटे छोटे बच्चे में घर हो रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इनको। दिल्ली में रह के दिल्ली का उजाड़ा कर रहे हैं ये। आप यहीं रहते हैं? यहीं पे रहती हूँ, 40 साल हो गए मुझे रहते हुए। मनोज तिवारी जी कह के गए थे कि कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं होगी ओजोन लगने के बावजूद, उसके बाद बुलडोजर चल। हाँ, क्यों चल रहा है? रेखा गुप्ता को पकड़ के लेके आओ, दिखाओ इसको। नहीं ऐसा लग रहा है बीजेपी ने धोखा कर दिया। धोखा हुआ है, क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं? एक कार्रवाई नहीं है, ये तो एक जो है एक ऐसा राजा बैठा हुआ है, ऐसी दिल्ली में सरकार बनी हुई है जिसने पब्लिक का जीना भारी कर दिया है। एक आदमी अपना मकान बनाता है, बड़ी मेहनत से बनाता है, ये बात अनऑथराइज की नहीं है। आप किसी भी बीजेपी के नेता के जो दिल्ली में अपने मकान है, आप उसमें चले जाओ, अगर 100% नक्शे के साथ बना हो तब तो ये बात सही है कि उनके मकान सही बने हुए हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा की सरकार जब जब आती है लोगों का नुकसान करती है। छोटे छोटे जो दिल्ली में क्या है, सब बाहर के आए हुए हैं लोग, कोई यहाँ का पर्सनल तो है नहीं। अब वो रोजी रोटी कमाने आए हैं, चाहे हम हैं या आप हो या कोई भी है, या बाहर के जो बीजेपी के नेता हैं, मनोज तिवारी भी बाहर से आए हुए हैं, सब अपने अपने धंधे के लिए, काम धंधे के लिए या सेवा के लिए आए हुए हैं। आज वो घर बना रहे हैं, आज ये देखो अनऑथराइज कह के और ये तोड़े जा रहे हैं। ये पूरा जो है बुराड़ी एरिया बन गया, कट गया, कोई 1 साल में या 2 साल में, 3 साल में या 11 साल में तो बना नहीं है भाई, पहले से ये बना हुआ है। जब प्लॉट बिक रहे थे या प्लॉट बन रहे थे तब कहाँ गई? उन अफसरों को सस्पेंड करो ना जिनके टाइम में बने थे, उन एसडीएम को सस्पेंड करो जिनके टाइम में बन रहे थे, उनके मकान तोड़ो। आज किसी का मकान तोड़ना और जिस मतलब किसी तरह से लोन लेके या प्राइवेट लोन लेके किस तरह से बनाया हुआ है। तो मेन भाजपा का जो है ना, भाजपा का एक ही वो है कि लोगों को परेशान करो और इन्हें यहाँ से भगाओ, लोगों को परेशान करो, दुखी करो, क्योंकि वोट तो मिल ही जाता है मोदी के नाम से। मोदी के नाम से वोट ले लिया और उसके बाद पब्लिक को परेशान करो। तो इनका एक ही वो है मकसद कि लोगों को परेशान करा जाए और लोगों को रहने ना दिया जाए दिल्ली में। आप ये देखो, महंगाई, जब महंगाई की बात होती है या किसी की बात होती है, ये कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। एक इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसी के दम पे ये अपनी बदमाशी दिखाते हैं। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है जो दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है, और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक ये आंदोलन नहीं होगा ये रुकने वाले नहीं हैं, और ये बहुत जल्दी निगम में इन्हें बदल दिया जाएगा। जिस तरीके से आज निगम पार्षद जी के घर पे बुलडोजर चल गया, 15 लाख लोगों को प्रभावित होने वाले हैं ओजोन में इस तरीके से। ये देखो भाई साहब, ये देखो गलत ही है जो बात है। इतनी मेहनत करके लोग वह घर बनाते हैं और सरकार देखो 1 मिनट में तोड़ देती है। और हमारे दिल से पूछो हमने कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे घर बनाते हैं, बताओ। तो हमारी तो यही विनती है जी सरकार से कि तोड़ा ताड़ी ना करे और जो भी है अपना वो करे। बात ये भी उठ रही है ना कि सांसद जो थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। कल मुख्यमंत्री साहिबा ने भी बोला था कि कोई बुलडोजर नहीं चलने वाला है, उसके बावजूद बुलडोजर चल रहा है। और फिर भी बुलडोजर चल जाता है, बताओ। ये बताओ, कोई सरकार की कोई वो ही नहीं है जुबान, कभी कुछ बोल देती है कभी कुछ बोल देती है। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जी उज्जवल चौधरी क्या है। है, देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं कार्रवाई को जो हो रही है? ये साफ साफ ये दिख रहा है कि सेंट्रल से लेकर स्टेट तक बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे आम आदमी की एमएलए और निगम पार्षद है, उनका ये राजनीतिक मामला है। ये इस वजह से तोड़ा जा रहा है। ये इतने दिनों से बन के रेडी था और अब ये बनता ये ओजोन के लिए तोड़ दिया गया है। ओजोन बता के कंस्ट्रक्शन चल रहा था? नहीं, कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से बनता इसमें। जब से बोर्ड लगे थे उधर जो तोड़ा है, जब से बोर्ड लगे थे 15 दिन से उधर बनता, ये तो 2 महीने से बनता। ठीक। और वहाँ पे वजीराबाद में मनोज तिवारी की खुद कोठी बन रही है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे नहीं तोड़ा जा रहा ओजोन के खिलाफ। ये देख सकते हो, अभी भी चल रही है? हाँ, अभी भी वहाँ पे चल रही है, जाके देख सकते हो। यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। निगम पार्षद साहब का आज घर जो है उसे तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी डर लग रहा है? सब बदले की राजनीति हो रही है सब, और कुछ नहीं है। राजनीति बदला है और कुछ ऐसा नहीं है।
बस यही रीजन है साहब। तो देखिए यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत की और कुछ जो नेता आए थे उन सबसे भी बातचीत की गई है यहाँ पर। तो बताया ये जा रहा है कि जो निगम पार्षद हैं यहाँ कर, उनकी ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है और ऐसा नहीं है कि वो अभी खरीदी हुई हो या अभी बनाई हुई, ये खानदानी ज़मीन है उनकी। उसके बावजूद ओजोन के नाम पर इसे तोड़ दिया जाता है। ये ऐसा भी नहीं था कि इसमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है बहुत पहले हो चुका था। और अगर आप देखेंगे तो आपको देख के भी साफ इस बात से अंदाज़ा लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो पहले की बनी हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरी की पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से लोगों के आरोप लग रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक घमासाने की तरीके से कहते हैं, राजनीतिक जो द्वंद्व है, इसी के चक्कर में, ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में मनोज तिवारी जी की ये पूरी कार्रवाई करवाई गई है। जो मौके पर जो निगम पार्षद है वो फिलहाल इस समय उन्हें पुलिस ने पकड़ रखा, अपनी गिरफ्त में रखा, उनके पिताजी को गिरफ्त में रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ लगभग 2 से 3 बुलडोज़र आए हुए हैं और लगातार ये जो पूरी प्रॉपर्टी है इसको ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर आपने देखी, क्या कुछ आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।